आपने सुना होगा कि लंका में सोने की लंका तो थी, वैसे भी सोने की थी, वैसे भी सोने की थी। थोड़ी बहुत देर सोने की कौन कहे, 6-6 महीने सोने वाले थे। कुंभकर्ण सोए तो सोए। लेकिन दूसरी बात भी आप सोचो, हम लोग कुंभकर्ण पर हमारा ध्यान चला जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि लंका में और कोई सोते ही नहीं थे जैसे। अरे लंका में और भी लोग सोते थे, सभी सोते थे, पर सभी के जागने का समय था। कुंभकर्ण जगाए जाते थे, वो जाग नहीं पाते थे। अच्छा, अब विचार करके देखें, यह हम लोग थोड़ा विनोद की शैली में विचार कर लेते हैं, लेकिन इस तथ्य पर विचार करें कि जिस लंका में कुंभकर्ण सो रहा है उसी लंका में विभीषण जी भी सो रहे हैं। पर अंतर क्या है? कुंभकर्ण कब जागा? जब रावण गया, रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया। और विभीषण जी कब जागे? जब हनुमान जी पहुंचे। मनमा तर्क करे कभी लागे, ते ही समय विभीषण जागे। और बस यही जीवन का दर्शन है। यह शरीर है तो भगवान का मंदिर, लेकिन इसमें अगर अहंकार का कुंभकर्ण सो रहा है, कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है, तो सुमति के विभीषण भी तो सो रहे हैं। कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण भी ये सोने की लंका है, इस मंदिर में, भगवान के मंदिर में दोनों सो रहे हैं। लेकिन अद्भुत बात है, कुंभकर्ण रावण के कारण जागता है, रावण के कारण कुंभकर्ण जागता है, और हनुमान जी के कारण विभीषण जी जागते हैं। मैं भी आपसे कहता हूं कि ये तन भगवान का मंदिर है, इसमें कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है और सुमति के विभीषण जी सो रहे हैं। लेकिन कुमति के कुंभकर्ण को अहंकार का रावण जगाता है, कुसंग का रावण जगाता है, और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। कुसंग के कारण कुमति जाग जाती है और सत्संग के कारण सुमति जाग जाती है। तो हनुमान जी सुमति है। हनुमान जी के चरित्र से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या? हनुमान जी ने राक्षसों के भवन को भी मंदिर देखा, राक्षसों में भी भगवान देखा, लेकिन वे राक्षसों के भवन में ठहर नहीं गए। वे यह भी नहीं करने लगे, करे यह भी भगवान का मंदिर है, यहीं रहो। जब सब कुछ भगवान का है तो शराब खाना भी भगवान का मंदिर है, रहो, ये भी भगवान का मंदिर है। हनुमान जी ठहरे नहीं, उसमें दोष दृष्टि नहीं की, सब भगवान की लीला है, भगवान का मंदिर है। लेकिन सब भगवान का मंदिर है। अच्छा, सब में भगवान है यह जान लो, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सब में भगवान है तो सांप में भगवान नहीं है? डालो गले में कि हे भगवान आइए। तो हनुमान जी के चरित्र से यह प्रेरणा लेनी चाहिए, सेवक कौन का सब में भगवान को देखे, सब भवनों को भगवान का मंदिर समझे, लेकिन ठहरे वहां कहां? जहां कुमति का कुंभकर्ण न हो, जहां सुमति के विभीषण हो, वहां ठहरे। बस यह सेवक की प्रवृत्ति है, यह संत की प्रवृत्ति है। और हनुमान जी ने देखा कि जैसे विभीषण जी राम राम कर रहे हैं, राम राम स्मरण करने वाले विभीषण जी से हनुमान जी मिले। अब एक बात अंत में कहती हूँ, चर्चा को विराम। विभीषण जी को भी हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। अच्छा, अब चर्चा आई इसलिए कह रहा हूं, विभीषण जी को हनुमान जी में राम जी दिखते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, और अपने को क्या समझते हैं? तात कमो मोहि जाने अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। यह है सेवक की सोच कि हनुमान जी में तो वे राम जी को देख रहे और अपने में अनाथ हूँ, राम जी के आश्रित हूँ। यह है सेवक की सोच, सामने वाले में भगवान को देखना और अपने को भगवान का दास समझना, यह है। लेकिन दूसरी बात भी सुनो,
सामने वाला अपने में भगवान देख रहा है, इसका यह अर्थ नहीं कि हम मान ही लें कि ठीक तो कह रहे हैं हम, तभी तो कह रहे हैं कि भगवान है। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आप मिल गए तो हमें तो राम जी मिल गए, राम जी आ गए, इस रूप में राम जी आ गए। और हनुमान जी क्या कहते, अरे भैया असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। ये दो भक्त मिलेंगे तो एक दूसरे में भगवान देखेंगे और अपने को तुच्छ समझेंगे, भगवान का सेवक समझेंगे। हम लोगों ने उल्टा पाठ पढ़ा है, सामने वाले में भगवान दिखें और अपने में दैन्य भाव के कारण दास रूप दिखे तो ठीक। हम लोगों को अपने में भगवान दिखते, बाकी सब हमें दास दिखते हैं, जितने सब सेवक हैं हमारे। हाँ भगवान। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले महाराज हमने पढ़ लिया है ग्रंथ तो ये कह ही रहे हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो हम भी तो आत्मा हैं, तो परमात्मा ही हुए। महात्मा बोले कि हाँ ठीक है, चाहते क्या हो? बोले बहुत दिन हो गए, पढ़ने लिखने का कम से कम इतना तो फायदा हो कि हम भगवान हो जाएं। कुछ लोग भगवान होने की बात है, भगवान का होना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए। महात्मा बोले कि होने की जरूरत क्या है, तुम तो हो ही। बोले अगर है ही तो कल से हम भी अगर अपने को भगवान लिखें तो क्या हर्ज है। महात्मा समझ गए कि बीमारी दूसरी है। महात्मा ने कहा लिखो लिखो, पर हम भगवान का एक चित्र दिखा रहे हैं, उसे देख लो फिर लिखना। चित्र कौन सा दिखाया? भगवान नारायण से सैया पर शयन कर रहे हैं, नीचे श्लोक लिखा है शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांताकार होकर सर्पों की सैया पर समुद्र के बीच में शयन कर रहे हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा ये हमारे भगवान का चित्र है, तुम सुनो कल से तुम भी भगवान होने जा रहे हो। ये चित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस कमरे में सोते हो उसमें ज़्यादा नहीं एक सांप दिख जाए, और थोड़ी देर दिखे और फिर न दिखे। महात्मा जी बोले हृदय पे हाथ रख के बोलो रात भर शांताकारम रह सकते हो कि सांप चलता रहे तुम शांताकारम पड़े रहो? है बोले महाराज ये तो नहीं। बोले ऐसे ही भगवान होते हैं। इसलिए भगवान होने की मत सोचो, भगवान का होने की सोचो। और भगवान को कहाँ देखें? भगवान को मंदिर में देखें, भगवान को मूर्ति में देखें, भगवान को चित्र में देखें, भगवान को वन पर्वत नदी में देखें, और भगवान को हर एक इंसान में देखें। और इस भाव से, भगवान के भाव से जगत की सेवा करें, अपने को सेवक मानकर यह सेवा योग बनकर हमारे जीवन को धन्य कर देती है। यही भगवान श्री राम कहते हैं, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। भगवान श्री राम कहते हैं, श्री हनुमान जी वही मेरा अनन्य सेवक है जिसकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय हो, जगत में सचराचर प्राणी, चर अचर प्राणी, सब में परमात्मा विराजमान है, सब भगवान के स्वरूप हैं। और जगत के रूप में मैं परमेश्वर की ही सेवा कर रहा हूँ।